नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पहुंच चुके हैं बाबा रामदेव जी की समाधि पर। बाबा रामदेव जी एक महान संत, लोक देवता और समाज सुधारक माने जाते हैं। हम जो बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं उनका जन्म 13वीं शताब्दी में है। हम बाबा रामदेव पतंजलि वाले की बात नहीं कर रहे हैं। ये बाबा रामदेव की समाधि रामदेवरा ग्राम में राजस्थान में बनी हुई है। इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग श्रद्धा से पूजते हैं। राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी उनकी भारी मान्यता है। उन्हें रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1352 ईस्वी में रुणीचा, जो कि वर्तमान रामदेवरा गांव में राजा अजमल जी तनवार के घर में हुआ था। उनका पूरा नाम रामदेव पीर या रामदेव बाबा था। और ये रामदेव समाधि जो बनी हुई है उसी के सामने ये बहुत बड़ा एक सरोवर है, जहाँ पर स्नान करके ही बाबा रामदेव की समाधि पर दर्शन करने के लिए भक्त जाते हैं। इसमें देखिए बोटिंग भी होती है, लोग बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। बाबा रामदेव चारण, राजपूत और मुस्लिम भक्तों में अत्यधिक पूजनीय थे। उनका विश्वास था कि जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बाबा रामदेव ने दलितों, गरीबों और पीड़ितों की सेवा की। उन्होंने समाज में समानता और भाईचारा का संदेश दिया। उनके कई चमत्कारिक कार्यों की लोक कथाएँ प्रचलित हैं, जैसे अंधों को दृष्टि देना, लंगड़ों को चलाना आदि। और ये अंदर मंदिर का दृश्य है, जहाँ पर बाबा रामदेव की समाधि बनी हुई है, जिन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है। ये अंदर रेलिंग से होकर के बाबा की समाधि तक दर्शन करने के लिए जाया जाता है। और इसी रेलिंग से होकर के आप उनके समाधि तक पहुँचेंगे। चारों तरफ देखेंगे कि दीवार से बना हुआ है और वहाँ पर लोहे का गेट लगा है। बाबा रामदेव ने जीवन पर्यंत जनता की सेवा की और 33 वर्ष की आयु में यानी 1384 में समाधि ली। रामदेवरा मंदिर इसी स्थान पर बना हुआ है जहाँ रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। ऐसा नहीं कि मरने के बाद इन्हें यहाँ पर समाधि दी गई, बल्कि उन्होंने जीवित रहते ही 33 वर्ष में निश्चय किया समाधि लेने का। और अंदर देखिए अखंड ज्योति जलती रहती है। एक आपको बड़ा सा कुंड दिखाई देगा, जिसमें हमेशा कभी ये बुझते नहीं, लगातार जलती रहती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों श्रद्धालु आते हैं। मुस्लिम भक्त उन्हें रामसा पीर या राम शाह पीर के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर साल भर देखेंगे कि हमेशा भीड़ बनी रहती है। श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। अंदर अन्य जो उनके अनुयायी हैं, जो महंत रह चुके हैं, उनकी भी समाधियाँ बनाई गई हैं। उन्हें भी दर्शन करना होता है और उनके दर्शन करके ही आपको आगे जाना होगा। पीछे, इसी समाधि के पीछे सरोवर बना है, जहाँ पर स्नान करके ही मंदिर में आपको प्रवेश करना होता है। और यहाँ पर एक बावड़ी है, यानी बहुत बड़ा कुआं है, जिसके दर्शन करने होते हैं। यहाँ पर हमेशा लंगर की व्यवस्था रहती है 24 घंटे, क्योंकि इनके भक्त राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, भारत से अन्य जगहों से आते हैं। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष में यानी अगस्त
और सितंबर में यहाँ राम देवता मेला लगता है। और ये मेला इस वर्ष 26 अगस्त को शुरू होगा। वैसे तो हमेशा मेला रहता है, लेकिन 26 वर्ष से शुरू होगा और 1 महीने तक लगा रहेगा। लाखों श्रद्धालु देश भर से आते हैं, जो विशेषकर राजस्थान से आते हैं, गुजरात से आते हैं, मध्य प्रदेश से और पूरे उत्तर भारत से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि गरीबों के मसीहा, गरीबों के देवता के रूप में जाना जाता है। श्रद्धालु ज़्यादातर पैदल यात्रा करके राम देवरा पहुँचते हैं, क्योंकि मान्यता है कि पैदल आने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु भक्तगण दर्शन करने के लिए आते हैं, वे सारे ज़्यादातर पैदल ही चल कर के आते हैं और हाथ में बाबा का झंडा लिए हुए नारियल लेकर के आते हैं, जो यहाँ पर चढ़ाते हैं। और घोड़ा देखिए, छोटे घोड़े होते हैं, उनको भी यहाँ पर बाबा के यहाँ चढ़ाया जाता है। भक्त बाबा रामदेव को जयकारे लगाते हुए राम पीर की जय बोलते हैं। राम देवरा रेलवे स्टेशन नज़दीकी मुख्य स्टेशन है। यहाँ भंडारा, धार्मिक कीर्तन और 24 घंटे लंगर चलता रहता है। कई श्रद्धालु जागरण ध्वज और यात्रा पदयात्रा के रूप में